बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास की और पिछले कुछ क्लासों से हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास देखते आ रहे हैं और आज हम दक्षिण भारत के इतिहास को फिनिश करेंगे। हम लोगों ने जो दक्षिण के राजवंश हैं इसे हम पूर्व मध्यकाल में हमें 500 से 1200 ईस्वी तक देखना था और ये जो संगम काल है इसे हम लोग संगम काल में देख ही चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोलों को देख लिया है। आज हम देखेंगे दक्षिण भारत के जो बचे हुए राजवंश है, इन अन्य राजवंशों को हम देखेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं अन्य राजवंशों में। देखिए, दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश है इनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, इसीलिए इसे हम लोग शॉर्टकट में निपटेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। जैसे इस वंश के मूल रूप से आपको संस्थापक, इनकी राजधानी और अगर कोई अंतिम शासक या प्रतापी शासक मिलता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है, उससे ज़्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तो दक्षिण भारत का जो पहला राजवंश हमारा है यह है यादव वंश। ठीक है, यादव वंश जो है इसके संस्थापक थे मिल्लम पंचम। इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी देवगिरी और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे सिंघम। ठीक है ना, सिंघम नहीं, सॉरी, सिंघन। ठीक है, इस वंश के अंतिम शासक थे रामचंद्र। ठीक है, इसके बारे हम लोग जब मध्यकाल पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का काल, तो ये फिर से वहां पर आएगा, तो वहां इसके बारे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर और मलिक काफूर के सामने ये जो रामचंद्र थे इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से इनका जो यादव वंश वाला क्षेत्र था, देवगिरी वाला क्षेत्र, ये दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है। तो यादव वंश में और कुछ है नहीं वैसा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं होयसल वंश। होयसल वंश को द्वार समुद्र के होयसल भी कहा जाता है क्योंकि इनका क्षेत्र जो था ये द्वार समुद्र यानी आधुनिक हैलीवीड था। इस वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इनकी राजधानी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द्वार समुद्र, वर्तमान में जो हैलीवीड वाला क्षेत्र है वो थी। अब विष्णुवर्धन जो थे, विष्णुवर्धन ने वेलोर में, है ना, जो वेलोर है, यहाँ पे चन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ चुका है ना, विष्णुवर्धन के द्वारा वेलोर के चन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर, ये मलिक काफूर बेसिकली पूरा जो दक्षिण अभियान चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये मलिक काफूर के नेतृत्व में ही चलाया था। इसीलिए दक्षिण में जितने भी राजाओं को पराजित करेंगे ये करेंगे मलिक काफूर। ठीक है, तो मलिक काफूर ने जिस समय आक्रमण किया उस समय होयसल वंश में बल्लाल तृतीय का शासन था और बल्लाल तृतीय को पराजित करके होयसल वंश के क्षेत्र पर भी मलिक काफूर ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है, छोटा सा वंश है, कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन और इनकी राजधानी थी वनवासी। ठीक है, इसमें और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आते हैं मैसूर का गंग वंश। ये गंग वंश जो था ये मैसूर वाले क्षेत्र में राज कर रहा था। इसके संस्थापक जो थे ये थे वज्रहस्त पंचम। ठीक है, ये मैसूर अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे ही जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ याद रखिए, मैसूर में जो गंग वंश का संस्थापक था ये थे वज्रहस्त और इनकी राजधानी प्रारंभ में कुवलाल थी और जो बाद में तलकाड़ हो जाएगी। ठीक है, अब गंग वंश के बाद में अगले वंश पर चलते हैं जिसका नाम है काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश जो है इसके संस्थापक थे बेटा प्रथम। ये संस्थापकों का नाम अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। इनकी राजधानी थी अमकोंड। ये अमकोंड जो है ये वर्तमान हैदराबाद के पास वारंगल में है। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गणपति और इस गणपति की पुत्री थी रुद्रमा देवी। टॉलीवुड की पिक्चर इस रुद्रमा देवी के नाम पर बन चुकी है। उस पिक्चर, खैर पिक्चर की बात हम नहीं करेंगे यहाँ। तो ये गणपति की पुत्री जो थी ये थी रुद्रमा देवी। ये रुद्रमा देवी जो थी ये पुरुष का वेश धारण करके शासन चलाती थी और इस रुद्रमा देवी ने रुद्रमा देव महाराज के नाम से लगभग 35 सालों तक शासन किया था और इस वंश का अंतिम शासक था प्रताप रुद्र। तो इस प्रकार दक्षिण के जो अन्य राजवंश थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। बहुत छोटा सा ये मैंने वीडियो बनाया है और इसलिए इसको छोटा भी रखा हूँ जानबूझ करके कि ऐसे भी लोड बहुत ज़्यादा हो गया। कितने राजा महाराजा का नाम आप लोग याद रखेंगे, तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को टच करने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप लोग इसे एक नोट्स बना लीजिए, है ना, संस्थापक, राजधानी और अंतिम शासक करके, और इतनी ही बातें याद रखिए, आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। अब इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा बिहार तथा बंगाल के राजवंश और कश्मीर के राजवंश, और इसको बनाने के बाद ये जितने भी छिटपुट राजवंश थे इनको मोटा मोटी हम लोग कवर कर लेंगे
और कवर हो जाएगा, कर लेंगे नहीं, कवर हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग विधिवत रूप से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। यानी इस वीडियो के बाद एक वीडियो बिहार बंगाल के राजवंश, और एक ही वीडियो में कर देंगे बिहार बंगाल के राजवंशों को, और साथ ही में कश्मीर के राजवंशों को इंक्लूड करके एक वीडियो कर लेंगे। और उसके बाद से हम लोग भारत पर अरब आक्रमण की शुरुआत करेंगे, यानी वहाँ से हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।